वेलकम टू liveforex.com। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आसान तरीके से मार्केट को कैसे समझा जाता है और कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है कि मार्केट में ऑर्डर बाय का लगाया जाए या सेल का लगाया जाए जो कि हमें मुनाफा दे। इस ट्रेंड को जानने के लिए हम इस वीडियो में कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। चलें बढ़ते हैं इंडिकेटर्स की तरफ। इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको इंडिकेटर सामने नज़र आएगा। इंडिकेटर्स पर आप जाएंगे तो मुख्तलिफ़ तरह के इंडिकेटर्स जो कि बाय और सेल मार्केट के ट्रेंड को हमें इंडिकेट करते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। बहुत ही मुख्तलिफ़ तरह के इंडिकेटर होते हैं जो कि हमें मदद देते हैं मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए। इनमें से एक तो ख़ास जो कि आसान हैं और आसान समझ आने वाले हैं, उनके ज़रिए मैं आपको मार्केट को समझना और ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना बताऊंगी। इंडिकेटर में जाइए ट्रेंड वाली लिस्ट पे। ट्रेंड वाली लिस्ट खोलेंगे तो आपके सामने जो जो इंडिकेटर्स ट्रेंड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। ट्रेंड इंडिकेटर में सबसे आसान है पैराबोलिक सार। पैराबोलिक सार इंडिकेटर मैं आपको ग्राफ पे लगा कर दिखाऊंगी। पैराबोलिक सार पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने एक विंडो नज़र आएगी जो कि बताएगी कि लाइन का कलर ग्रीन होगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकेंगे कि ग्राफ में कुछ डॉट्स अपीयर हो जाएंगे। अब ये इंडिकेटर काम कैसे करता है और हमें ट्रेंड के बारे में कैसे बताता है उसके बारे में मैं आपको मज़ीद बताती हूँ। ग्राफ को जूम इन करेंगे तो आप देख सकेंगे कि कुछ डॉट्स ग्राफ पे लग चुके हैं और कुछ आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि कुछ डॉट्स जो है मार्केट के बने हुए ट्रेंड के ऊपर हैं और कुछ नीचे हैं। ये इंडिकेटर हमें इस तरह से गाइड करता है कि जो डॉट्स मार्केट के ट्रेंड के ऊपर लगाएगा वो ये बयान करता है कि ये जो मार्केट का ये जो फॉरेक्स का ट्रेंड है ये अब सेल में जाने वाला है। और अगर डॉट्स नीचे लगे होंगे तो वो हमें ये बताता है कि ये का जो कि मार्केट का अगला मूव बाय में होगा। यानी कि अगर डॉट्स ऊपर हैं तो मार्केट का अगला मूव सेल में जा रहा है और अगर डॉट्स नीचे हैं तो मार्केट का अगला मूव बाय में जा रहा है। अब आप पूरे ग्राफ को अगर जूम आउट करेंगे तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि पूरे ट्रेंड के अंदर कुछ जगह पे डॉट्स ऊपर है। जहाँ जहाँ ऊपर है वहाँ से ट्रेंड गिरा है यानी कि सेल में गया है। और जहाँ डॉट्स नीचे बने हुए हैं वहाँ से ट्रेंड की कैंडल्स बाय की बनी हुई है ऊपर की तरफ गया है। तो चलें, जैसे कि इस वक्त के ग्राफ से हमें मालूम हो रहा है कि ट्रेंड सेल का है, तो मैं आपके सामने एक सेल पर ट्रेड लगाती हूँ, वॉल्यूम रखती हूँ सबसे कम और क्लिक करती हूँ तो सेल बाय मार्केट पर। ये हमारा ऑर्डर लग चुका है। इसके अलावा आप दीगर भी इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। इसमें 2 इंडिकेटर लगे हुए हैं इस ग्राफ में। कितने इंडिकेटर इस ग्राफ पे लगे हुए हैं वो जानने के लिए आप माउस पे लेफ़्ट क्लिक कीजिए। वहाँ से आपको देखिए इंडिकेटर लिस्ट पे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो अपीयर होगी जो बताएगी कि आपके ग्राफ पे कितने इंडिकेटर लगे हुए हैं। मूविंग एवरेज, पैराबोलिक सार, ये 2 इंडिकेटर्स आपके इस पर लगे हुए हैं। मूविंग एवरेज का इंडिकेटर मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि आपको डिलीट करने का तरीका भी समझ आ जाए और फिर मैं दोबारा लगा के बताती हूँ कि ये मूविंग एवरेज का इंडिकेटर कैसे काम करता है। देखिए अब मैंने डिलीट कर दिया है तो वो रेड लाइन हट गई है। इंडिकेटर लिस्ट में दोबारा जाइए और वहाँ से आप ट्रेंड में जाएंगे। ट्रेंड में जाएंगे तो आप देखेंगे मूविंग एवरेज का इंडिकेटर, उस पर क्लिक कीजिए और विंडो पे ओके क्लिक करें। अब देखिए कि रेड लाइन दोबारा अपीयर हो गई। मूविंग एवरेज हमें किस तरीके से बताता है ट्रेंड के बारे में, वो ये है कि जो जो मार्केट का फॉरेक्स का ट्रेंड इस सुर्ख लाइन के ऊपर बनेगा, कैंडल्स अगर ऊपर बनेगी वो हमें ये बताएंगी कि मार्केट इस वक्त बाय में जाने वाली है। यानी कि अगर मार्केट का ट्रेंड इस सुर्ख लाइन से ऊपर बनना शुरू हो गया है वो ये बताएगा कि अगला ऑर्डर बाय का लगाना चाहिए। और अगर जो है सेल इस रेड लाइन के नीचे से बन रहा है वो हमें ये बताता है कि अगला ऑर्डर सेल का लगाना चाहिए, यानी कि ट्रेंड गिरेगा और मार्केट सेल में जाएगी। इस तरीके से ये 2 इंडिकेटर हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि आगे मार्केट बाय में जाने वाली है या सेल में जाने वाली है। जिस तरह मार्केट जा रही हो उसके मुताबिक आप अपना ऑर्डर लगाएं और मुनाफा कमाएं। मज़ीद जानने के लिए अगली वीडियो देखिए।